नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है रोजगार विद पुनवाई चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट खुशखबरी के साथ कि राजस्थान पुलिस का रिजल्ट जारी हो चुका है। सबसे पहले राजस्थान पुलिस का रिजल्ट चूरू जिले से स्टार्ट हुआ है और 13वीं बटालियन और 9th बटालियन का रिजल्ट आ चुका है और संभावना बन रही है कि ये बाकी रिजल्ट भी आज शाम या कल शाम तक फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा रिजल्ट है टेलीकॉम का। टेलीकॉम पीएसक्यू से बात है, वो भी ये बोल रहे हैं कि कल शाम तक के टेलीकॉम का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं हमारे साथी दुर्गेश जी से, जो आपको मेडिकल के बारे में थोड़ा बहुत गाइड करेंगे। तो अब बात करते हैं दुर्गेश जी से। राम राम साथियों। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। आप राजस्थान पुलिस के बेड़े में भर्ती हुए हो, बहुत अच्छी नौकरी है, ठीक नौकरी है। और अब रिजल्ट तो आ ही गया, तो अब थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट की वो फॉर्मेलिटीज़ है, जैसे एक बॉन्ड बनाना है, 2-3 वो आपके शपथ पत्र है, नॉर्मल सी काम है जो आपका कोई भी जो अपने पंचायत समिति के बाहर बैठते हैं मित्र वाले, वो कोई भी कर देगा। और हाँ, वो बॉन्ड, कोर्ट के बाहर बैठते हैं हाँ ना, जो वो बना देंगे। उसमें शपथ पत्र होते हैं, अविवाहित का शपथ पत्र होता है, एक होता है धूम्रपान निषेध वाला, ये 2-3 शपथ पत्र होते हैं। अब आपको घबरा, जिसका सिलेक्शन हो जाता है इस एक गुणे में, उसको घबराने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो एक गुना है ना, वो फाइनली मान के चलो। इसमें से कोई 100 में से एक बंदा जिसका रियल प्रॉब्लम है, जैसे किसी के कलर ब्लाइंडनेस हुआ या कोई मेजर प्रॉब्लम हुई, वही बाहर निकलता है। वैसे संभावना यही है कि लगभग जो जिसका इसमें लिस्ट में नाम आ गया है, उसका फाइनल सिलेक्शन ही समझो। अब मेडिकल के बारे में थोड़ा अनुभव दुर्गेश जी और बताएंगे आपको कि मेडिकल में क्या 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 होता है, क्या क्या नहीं होता है। देखो, सबसे पहले तो एक ही बात है कि घबराना नहीं बिल्कुल है। ही नहीं है। इसमें क्या है कि जो डॉक्यूमेंट वाली फॉर्मेलिटी है वो हर किसी की पूरी हो जाती है, और अगर नहीं भी होती है तो भी पूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ आने के बाद अपने जयपुर में होता है, और जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो वहीं कर देता है, कोई वकील होता है वो कोई भी बना देता है, उस पर फिर दूसरी नोटरी चीज़ देते ये, हैं। डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा बहुत टाइम भी दे देते हाँ, हैं, किसी टाइम का देते कोई हैं। कम हो ना डॉक्यूमेंट्स, उसमें घबराने की बिल्कुल ही हाँ, जरूरत नहीं। टाइम 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 देते मिल हैं, जाता टाइम है देते हैं। आपसे। दूसरी बात है मेडिकल की, तो ये तो नाम मात्र का मेडिकल है, कोई मतलब नहीं है साहब। आपने मेडिकल अगर 5 किलोमीटर दौड़ ली हो, आप सिलेक्शन हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके। हाँ, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम एक दिन बता सकता है, 2 दिन बता दे, पॉइंट देगा पर टूट जाएगा। यहाँ पे तो हाथ पैर टूटे हुए भी भर्ती हुए है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके हाथ पैर टूट गए, रोड डल गई है, वो भर्ती है, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो कलर ब्लाइंडनेस वाले पहले से दे रखा है, उसमें आप बच भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी की है भी तो भी बच जाता है, और ठीक इसमें है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई साहब आपको बताएंगे। अब इसमें कईयों का क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, तो उसमें वो किताबें आती है, 2-3 किताबें आती हैं, उनको रट लेते हैं, तो उनको भी लगभग हो जाता है। कोई एक आध जो बिल्कुल उसमें आ जाता है, बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाता। एक थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो कलर ब्लाइंडनेस में भी, जो भी बोलो थोड़ा। इनमें भी 3-4 स्टेज होती है, जिसकी लास्ट स्टेज है उसको तो फिर भी पास नहीं हो पाते। अब हमारे साथी हैं जो कुलदीप जी, ये आपको मेडिकल के बारे में थोड़ा सा वो करेंगे, गाइड करेंगे। इन्होंने भी मेडिकल दिया है, तो इस हिसाब से पहले भी 1-2 मेडिकल दे चुके हैं, तो इस हिसाब से इनको अच्छा अनुभव है। तो अब कुलदीप जी से आप थोड़ा बहुत गाइड ले लो। जैसा दोस्तों मेडिकल में मतलब घबराने वाली कोई विशेष बात है नहीं। और अगर जिसके भी किसी के चश्मे का जैसे नंबर है 6/9 है, तो आप मतलब चश्मा लगा के भी देख सकते हैं, और जो बिना चश्मे के देखने चाहे वो बिना चश्मे भी देख सकते हैं। और मेडिकल में आपको कोई इतनी परेशानी नहीं आएगी। और हाँ, जिसके चश्मा तो कोई अलाउ है दिक्कत ही है, हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके कोई मतलब दिक्कत भी आ जाती है, कुछ जैसे बीपी वगैरह हमारे 1-2 साथियों की आ गई थी, किसी के मतलब ब्लड ब्लड में इन्फेक्शन वगैरह, तो उनका भी टाइम मिलता है। और मतलब आप यहाँ आ गए ना, मतलब कोई नहीं निकलेगा मेडिकल में। जिसकी अगर मान लो कोई ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम है, उसका भी मतलब टाइम दिया जाता है ठीक होने का। ये नहीं है कि बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक होने हमारे कई साथी थे जो मतलब 10-15 दिन हमारा हो गया था, उनका 10-15 दिन में क्लियर हो के आ गए, वो ठीक हो के आ गए, टेबलेट वगैरह ली, ठीक हुए, वापस आए, चेकअप करवाया, ठीक हुए और वापस भर्ती हो गए। तो मेडिकल का आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और पहले आपको घबराना नहीं है मेडिकल में। मेडिकल में बहुत अच्छी बात है कुलदीप जी ने कि मेडिकल में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हमारे 1-2 साथी थे जिनका ऑपरेशन हुआ था, उनको भी हाँ, आप उनको ऐसे टेंशन मत करो कि आप मेडिकल में अनफिट हो गए तो आपको 20 दिन में सही होके आना है। अगर आप टाइम लेना चाहो तो 2 महीने, 3 महीने, कोई मेजर प्रॉब्लम 2-3 महीने, किसी कोई को ऑपरेशन करवाना हो तो 2-3 महीने। एक बार आप अभी ऑपरेशन मत कराओ। अगर किसी को ऑपरेशन वाली जगह हार्निया है, किसी के अपेंडिक्स वाली है, या सब कोई हो जाता है, पथरी इतना कुछ कोई भी है, बड़ा इश्यू तो नहीं आप है। अभी ऑपरेशन मत करो। आपको एक बार री मेडिकल देंगे, उसके बाद आपको टाइम देंगे, कम से कम दो
हमारे साथी अभी 6-6 महीने से वेटिंग में चल रहे हैं हाँ, अभी। बहुत सारे बाद में आए, 2-2 3-3 महीने बाद आए। रैंक का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है आप लेट जॉइन करोगे तो कुछ दिक्कत आएगी। कुछ दिक्कत नहीं आएगी और ठीक हो के आराम से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो देखो मतलब एक 100 में से 1 या 2 बंदे को कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, वो भी इतना बड़ा इश्यू नहीं बनाते हैं डॉक्टर साहब। और अब तो इतने लड़के हैं, बड़ी वैकेंसी है, तो आपके तो वैसे भी टीम बन के मेडिकल होगा ना, तो इतना बड़ा इश्यू नहीं आएगा। हमारे तो क्या छोटी वैकेंसी थी, एक-एक डॉक्टर के पास जाके हमें मेडिकल करवाना था, तो भी हमें समस्या नहीं आई। अब आपके तो क्या जिस भी हॉस्पिटल में आपको मेडिकल के लिए इश्यू करेगा, उसमें वहाँ पे भीड़ टीम रहेगी वैसे। बैठेगी, पूरी टीम बैठेगी, वैसे ही ज़्यादा कैंडिडेट रहेंगे तो कि इतना वो मतलब जल्दी कर देंगे आपको, इतना कोई बड़ा इश्यू है नहीं। और फिर आप सब समझते हो कैसे होता है मेडिकल। मेडिकल में सभी जिला अस्पतालों में होता है और जयपुर में भी 3-4 हॉस्पिटल है। जयपुरी हॉस्पिटल राग, काउंटिया कांवटिया राग और गणगौरी और एक कौन सैटेलाइट, इन सैटेलाइट, चार इनके अलावा हॉस्पिटलों भी को। अगर कोई समस्या आती है एसएमएस में वो कर देते हैं रेफर, एसएमएस से करवा लो जांचें, वो हो हाँ, जाता है वहाँ पे अब सब कुछ। हमारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, राजू जी बताएंगे आपको डॉक्यूमेंट्सों के बारे में। तो राजू जी एक बार आइए गाइड राजू जी। करो थोड़ा डॉक्यूमेंट्सों के बारे में। इनको क्या डॉक्यूमेंट्स का अच्छा ज्ञान है और इन्होंने पिछली इमित्र बार गाइड भी किया। इमित्र संचालक रहे हुए हैं। इमित्र संचालक भी रहे थे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे आपको राजू जी। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमावत। आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में अच्छी जानकारी तो यही है कि आपको 10-12 चरित्र है, इसके अलावा मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट है और इनके सबके 2-2 सेट बनाने हैं। ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म है वो। एप्लीकेशन वो फॉर्म तो है, आपके वो जो एडमिट पीडीएफ कार्ड है आएगी रिजल्ट की, और सीट, उसमें भी लिस्ट आ जाएगी क्या क्या बनवाना आपको, उस लिस्ट के हिसाब से वो सब बनवा लेना आप। और एक बंद पत्र बनेगा जो है ना, उसमें टाइम लगेगा और उसके अंदर जमाबंदी के थ्रू है, तहसीलदार के साइन करवाने हैं। या 2 गवर्नमेंट कर्मचारियों की भी चल जाती है आपकी कोई हाँ, या जमाबंदी फिर में। जैसे कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है तो उससे भी बंद पत्र, वो अगर गारंटी लेते हैं तो वो अगर जवाब देते हैं तो उससे भी साइन हो जाता है। बाकी और इतना कोई विशेष है नहीं। और बाकी जो भी है ना, संतान संबंधी है या दहेज संबंधी धूम्रपान वगैरह, उनको नोटेरी पे 50-50 रुपये की स्टाम्प पे टाइप करवा के और उस पर नोटेरी करवाना है और उनकी सबकी 2 फोटो कॉपी लेनी है। और बाकी जिस इतना कोई किसी इशू ने नहीं आएगा। फोरम में अगर अनमेरिड है और फिर फोरम में अनमेरिड दर्शा रखा तो उसको कोई जरूरत नहीं है बंद बाकी एक पत्र बार की, लिस्ट लेके मेरिट सारे वाले की। डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करवा देंगे और बता देंगे वो और लिस्ट आगे। के हिसाब से वो जो लिस्ट आपकी जो अभी रिजल्ट पहले पीडीएफ है उसके नीचे देख लो आप, वो लिस्ट आपको बनेगी। रिजल्ट आएगा ना, उस पर रिजल्ट पीडीएफ के साथ आपके सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे। और डॉक्यूमेंट्स से अगर कोई जल्दबाजी में कोई डॉक्यूमेंट्स बन भी नहीं पाता तो आपको तो भी घबराने की वो बिल्कुल बिल्कुल एप्लीकेशन लग जाएगी, शपथ पत्र लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जमा करवा देना। 1-2 मंथ बाद आप जब भी नौकरी आपके लग बने, गए, अब कोई नहीं निकाल सकता आपको। आप मस्त रहो आराम से। कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप तो बस अब लिस्ट मिठाई, में नाम आ गया, वो मस्त हो हाँ गया बस काम। मिठाई खिलाओ सबको और मस्त रहो आराम से। कोई एक मेडिकल में वैसे किसी को फेल नहीं करते। हाँ, मेडिकल में किसी को फेल नहीं करी। मेडिकल एक बार पुलिस हो में गए। कभी फेल नहीं बॉन्ड करते। अभी नहीं बना के लाओगे तो चल जाएगा। हाँ, अगर हाँ, बॉन्ड और अगर आपको ज्वाइनिंग के टाइम अभी आपको बॉन्ड वाली वो दिक्कत आएगी, वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो और बना दूंगा आपको। तो आपको अब मिलते हैं आपको जल्दी नए वीडियो में। और फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है तो आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। उसी हिसाब से मैं नए वीडियो जल्दी 1 या 2 दिन में आपको नए वीडियो और बना दूंगा। जय हिंद, मिलते